हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जीके की क्लास ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन आपका फ़िलहाल में जो यूपी होम गार्ड की जो वैकेंसी आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आ जाएगा, तो उसके लिए है स्पेशली क्लास। बट इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एक जीके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, जिसमें ऑप्शन ए आता है बुध, बी ऑप्शन आता है वरुण, सी ऑप्शन आता है शुक्र और डी ऑप्शन आता है बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका बुध। कि जो बुध है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम इसको कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। और ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के सबसे क्या है, निकट ग्रह भी है। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये भी आपका मरकरी मतलब बुध है। और सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से करता है। इसका कारण है कि ये सूर्य के सबसे पास में है, इसलिए जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है ये सबसे तेज गति के साथ करता है। ठीक है, जिसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन इसका जो आकार है वो पृथ्वी का जो चंद्रमा है, चंद्रमा से थोड़ा सा ही क्या है, बड़ा है। और ये परिक्रमा पूरा करने में केवल कितने दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है, आपके 88 दिन लगाता है ये परिक्रमा को पूरा करने में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? वंडालू चिड़ियाघर, मैसूर चिड़ियाघर, अलीपुर वन्य प्रणाली उद्यान या फिर नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका वंडालूर चिड़ियाघर। ठीक है, तो आपका कौन सा उद्यान है? आपका अरीगनार अन्ना प्रणाली प्राणी उद्यान। ठीक है, उद्यान में ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और ये आपका 602 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये चेन्नई के पास वंडालूर में स्थित है आपका। ठीक है, और ये स्थापित कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1855 में किया गया था। और बाद में क्या है, वंडालूर में स्थानांतरित कर दिया गया था। सबसे पहले जो ये स्थापित हुआ था ये हुआ था 1855 में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, तब इसको वंडालूर में इसको क्या है, स्थानांतरित किया। तो कौन सा सन था आपका? 1985 इसमें स्थानांतरित कर दिया था। और ये भारत का पहला सार्वजनिक चिड़ियाघर है। कैसा चिड़ियाघर है? सार्वजनिक। और ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख चिड़ियाघर में से क्या है, एक माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक की बात हो रही है। मुंबई, पूर्वी तट पर कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पश्चिमी तट पर कांडला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका मुंबई। कि मुंबई का जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर कंटेनर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंटेनर अगर व्यापार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह माना जाता है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपका भारत का सबसे बड़े की बात करते हैं बंदरगाह की आपका, तो ये आपका है। ठीक है, अगर प्राकृतिक की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इज मुंबई आ जाएगा आपका। ओके, और इसका जो आकार है वो 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसका मतलब है कि ये ज़मीन और पानी के ऐसे संगम पर बना है जो जहाज़ों के लिए प्राकृतिक रूप से क्या है, सुरक्षित होता है। बिल्कुल ठीक है, और ये भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने बंदरगाह में से एक बंदरगाह माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? माउंट बैटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिडिंग? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर है इसमें आपका ए ऑप्शन की माउंट बैटन जो हैं भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, और इनको 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने की प्रक्रिया की जो देख रेख हुई थी उसके लिए इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। ठीक है, ये तो है आज़ादी के समय की बात, लेकिन आज़ादी के बाद ये क्या बने थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले फर्स्ट नंबर के क्या बने थे? गवर्नर जनरल भी बने थे। ठीक है, माउंट बैटन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, लौह युग से, नवपाषाण युग से या मध्य पाषाण काल से? करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा कांस्य युग से, कि जो कांस्य युग से क्या है संबंधित है, जो आज से लगभग कितना 2600 आपका 2600 ईसा पूर्व से जो 1900 ईसा पूर्व तक क्या है आपका, तक अपने परिपक्व चरण में थी। तब इस युग में कांसे का मतलब होता है टीन और आपका तांबे का मिश्रण। कांस्य का मतलब क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका आ सकता है एक क्वेश्चन कि जो कांसा होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो वो होता है तांबे का और टीन का। ठीक है, इसका मिश्रण है ये, और ये व्यापक उपयोग भी हुआ है आपका। ओके, कांस्य युग को ब्राउन एज भी कहा जाता है। नवने और इसको क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इस काल में कांसे से बने औजार और जो बर्तनों का है बड़े पैमाने में यूज़ किया गया था, कि जो तांबे और टीन से बने जो बर्तन होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली, बहादुर शाह, मसूद अली शाह, निज़ाम शाह? तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें वाजिद अली। ठीक है, ये अवध के अंतिम 10वां नवाब था। किसका? अवध के। ये क्या थे? अवध के क्या हैं? 10वें नंबर के क्या थे? अंतिम नवाब थे, और 9 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। कितने? 9 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और ये जो शासन था इनका, ये 1847 से आपका 1856 तक किया गया था। और इनकी पत्नी आलम आरा थी, जो अपनी सुंदरता के कारण खास महल के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1887 में। इन्होंने पद संभाला था इतने में, और 9 वर्ष तक इन्होंने पद किया था, और 10वें क्या थे? अंतिम शासक थे ये आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका, आता है कि आपका भारत का पहला राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र 1 अक्टूबर 2025 को किस शहर में स्थापित किया गया था? चेन्नई, मुंबई, गोवा या कोच्चि? तो करेक्ट आंसर इज गोवा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम जन धन योजना 1 अक्टूबर 2025 को 11 वर्ष पूरे किए, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान, फसल बीमा या पेंशन आयोजन या योजना? करेक्ट आंसर इज वित्तीय समावेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि भारत का पहला राष्ट्रीय हाइड्रोजन वैली 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि 2 अक्टूबर, ये को बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी के सम्मान में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है? गांधी जयंती, विश्व शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या मानवताधिकार दिवस? करेक्ट आंसर इज गांधी जयंती आपका, ठीक है। जबकि आपका विश्व शांति दिवस जो है ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानवताधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 10 दिसंबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, मानवताधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2025 को किस भारतीय राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती योजना शुरू की? गुजरात, हरियाणा, गोवा या आंध्र प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। सॉरी, यहाँ पे 2025 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2015। 2015 में क्या है, बड़े पैमाने में आपका ZBNF आपने क्या है, इन्होंने शुरू करी थी, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।